अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.8 के क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1 इज इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो 3। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमने इन रेडियस रेशो सर्कम रेडियस रेशो स्क्राइब सर्कल के रेडियस को 1 रेशो 2 रेशो 3 के इक्वल प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बुक जामे तिर्मिज़ी और निसाई और इब्ने माजा में से हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, कसरत से याद किया करो लज्जतों की कतई करने वाली चीज यानी मौत को। तो हदीस से वाज़ेह है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मौत को कसरत से याद किया करो, ताकि हम, क्योंकि इससे हम बहुत से गुनाहों से बच सकते हैं। अल्लाह ताला हमारी आखिरत आसान फरमाए और दुनिया आखिरत में हमें कामयाब फरमाए। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास हमने आर की वैल्यू, इन रेडियस की और हमने सर्कम रेडियस की वैल्यू और स्क्राइब सर्कल की रेडियस की वैल्यू R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से हम इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। आपने पिछले क्वेश्चंस में भी यूज किया है। ये हमारे पास सर्कम रेडियस का फार्मूलाज दो होते हैं। पहला ये है a/2 sin अल्फा इज इक्वल टू b/2 sin बीटा इज इक्वल टू c/2 sin गामा, और दूसरा हमारे पास होता है abc/4 del। हम इसको यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से स्मॉल r की वैल्यू के लिए हम यह फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा/s, और इसी तरह से हमारे पास जो R1 है वो हमारे पास क्या होता है del/s माइनस a, और R2 R3 हमें जरूरत नहीं है लेकिन मैंने लिख दी है। और इसी तरह से डेल्टा का तो आपको पता है कि ये ट्राइंगल का एरिया होता है। जब हमारे पास तीन साइडें होती हैं ये इक्वल होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस ई होल का स्क्वायर रूट, जिसको हम हीरोज फार्मूला भी बोलते थे। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो हमारे पास रिक्वायर्ड है कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हम लिख लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या मतलब है कि हमारी जो तीनों साइडें हैं ट्राइंगल की वो इक्वल हैं, मतलब ए बी और सी इक्वल लेंथ की हैं। क्योंकि हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सिंस वी हैव इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो इसका मतलब है कि तीनों साइडें इक्वल हैं। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर इनकी लेंथ इक्वल है तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम इस लेंथ को एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, जैसे के का नाम दे देते हैं कि हमारे पास ए बी और सी लेट्स सपोज के इक्वल है। क्योंकि इनकी आपस में लेंथ इक्वल है तो लेट्स सपोज हमारे पास जैसे 3 है कि लेट्स सपोज हमारे पास तीनों की लेंथ 3 है, तो हमने के 3 को के का नाम दे दिया, तो हमने कोई कांस्टेंट के का नाम दे दिया इसको कि ये इस लेंथ के इक्वल है। अब इसका मतलब है कि हमारे पास ए भी के इक्वल होगा, बी भी के इक्वल होगा, और इसी तरह से सी भी हमारे पास के इक्वल होगा। अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इन वैल्यूज को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, R1 R की और R1 की। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास अगर हमने R की वैल्यू ही फाइंड करनी हो, हम ABC की वैल्यूज रिक्वायर्ड है ओवर 4 डेल्टा। ABC हमारे पास है ABC की वैल्यूज के, और इसी तरह से 4 और डेल्टा की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। डेल्टा के लिए हमें क्या चाहिए, s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। तो हमारे पास s की वैल्यू रिक्वायर्ड है हाफ पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले s की वैल्यू फाइंड करें तो ऐसा हम जानते हैं क्या होता है हाफ पेरीमीटर, ये है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो अब हम अगर इसकी वैल्यूज फाइंड कर दें, ए बी सी की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, क्या है के प्लस के आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 3k/2 के इक्वल, कि ऐसा हमारे पास किसके इक्वल आ गया 3k/2 के। तो हम इस साइड पे एक दफा लिख लेते हैं यहां पर कि हमारे पास ए बी सी तीनों के इक्वल हैं, इनकी वैल्यूज ए की भी के, बी की भी के और सी की भी के है। और इसी तरह से हमारे पास जो एस आया है वो क्या है 3k/2। अब नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू आया है। इसी तरह से हम s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी की वैल्यूज भी फाइंड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हम इसको यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं, और तो हम अपनी आसानी के लिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास s माइनस ए किसके इक्वल होगा, s हमारे पास है 3k/2 और माइनस
ए, एस माइनस ए है और ए हमारे पास किसके इक्वल है, के के। तो 3k/2 माइनस के आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम ले लें तो 3k/2 माइनस 2k आ जाएगा। तो k/2 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि s माइनस ए हमारे पास किसके इक्वल होगा, k/2 के। हम लिख लेते हैं s माइनस ए हमारे पास क्या होगा, k/2। और इसी तरह से हम जानते हैं कि हमारे पास s माइनस बी की वैल्यू भी अगर फाइंड करें तो आपके ख्याल में ये भी k/2 के इक्वल नहीं होगी। वो इस तरह से हम जानते हैं कि हमारे पास s तो 3k/2 ही है माइनस, और b की वैल्यू भी हमारे पास सेम k ही है। तो अगेन हम इसको सोल्व करेंगे तो k/2 ही बन जाएगा। और इसी तरह से s माइनस सी के लिए भी k/2 बन जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं कि s माइनस बी भी हमारे पास k/2 होगा, और इसी तरह से s माइनस सी भी हमारे पास k/2 होगा। अब नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं कि हम सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं, क्योंकि इसको हम यूज करके इसके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल का स्क्वायर रूट। तो अगर वैल्यूज को पुट कर लिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, s हमारे पास क्या 3k/2 मल्टीप्लाई बाय s माइनस ए किसके इक्वल है, k/2 के। और इसी तरह से s माइनस बी भी k/2 के इक्वल है और s माइनस सी भी k/2 के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से हमारे पास अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिए जाए तो ये k की पावर 4 बन जाएगी, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या होगा 4, मतलब 2 की पावर 4 बन जाएगी। वो क्या होती है, बल्कि इसको 2 की पावर 4 ही लिख लेते हैं। चलो, होल का क्या है, स्क्वायर रूट हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास काम क्या होगा कि हम स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर इसको अगर हम k की पावर 4 आ रही है तो k स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास k से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर k स्क्वायर बाकी रह गया। और इसी तरह से नीचे भी क्या रह जाएगा, 2 की पावर 4 है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास 2 की पावर 2 रह जाएगी। तो इसको हम 2 की पावर 2 को 4 ही लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने ट्राइंगल के एरिया की वैल्यू फाइंड कर ली। वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ट्राइंगल का एरिया हमारे पास आया है स्क्वायर रूट ऑफ 3 k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी r की वैल्यू और r की वैल्यू के लिए, वो तो हमारे पास आ गई। डेल्टा की वैल्यू भी है, बाकी की वैल्यू भी है। तो हम r की और r1 की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम सर्कम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, r, और ये इक्वल होगा ए बी सी ओवर 4 डेल्टा के। ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, और a हमारे पास क्या है, k, b भी k है, और इसी तरह से c भी हमारे पास क्या है, k। बल्कि इस तरह से लिख लेते हैं, k इंटू k आ गया। और डिवाइड किसके साथ हो रहे हैं, 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 k स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 4। तो यहाँ पर जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। तो हमारे पास 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से k स्क्वायर है तो इससे ये 2 k कैंसिल हो सकते हैं। हम जानते हैं कि ये k की पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि k आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो k स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। तो वैसे ही हमने कर लिया इनको। तो बाकी हमारे पास रहेगा k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास क्या होगा, r के इक्वल। तो सर्कम रेडियस हमारे पास आ गया k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। सर्कम रेडियस की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। और इसी तरह से अब हम क्या कर लेते हैं, इन रेडियस की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, डेल्टा ओवर एस के। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और एस हमारे पास किसके इक्वल है, 3k ओवर 2 के। तो यहां से हमारे पास क्या कर लेते हैं, अगर इनको भी सिंप्लीफाई कर लें तो r किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई ये किसके साथ हो जाएगा, ये ऊपर जाकर इन्वर्ट हो जाएंगे, 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3k आ जाएगा। यहाँ पर 3k/2 था तो ऊपर जाएगा तो हमारे पास 2 बाय 3k आ जाएगा।
तो यहाँ से 3 से हमारे पास 2 से 2 रह गया हमारे पास, k से हमारे पास एक पावर कैंसिल होगी, और इसी तरह से यहाँ पास 3 है, तो यहाँ पर इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल करेंगे तो बाकी स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह जाएगा। वो इस तरह से कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 को लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पावर्स ऐड हो जाती हैं और हमारे पास ये 3 के इक्वल ही होगा। तो अगर इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखते हैं तो हमारे पास इस स्क्वायर रूट, बल्कि इसको लिख ही लेते हैं, तो ये एक स्क्वायर रूट से एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास एक स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो ये डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा देन, आर हमारे पास इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास के रह गया और नीचे से हमारे पास यहाँ पर 2 है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। आई थिंक सो बस इतना ही है। हाँ जी, अब नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं कि हमने आर की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी चीज़ रह गई है, R1 की वैल्यू रह गई है, उसको भी फाइंड कर लेते हैं। सो R1 हमारे पास क्या होगा, डेल ओवर S माइनस ए, डेल्टा हमारे पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और S माइनस ए हमारे पास क्या है, k बाई 2 के। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये ऊपर जाएगा, तो ये नेक्स्ट टाइम में ये ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 ओवर k बन जाएगा हमारे पास। मैंने स्टेप बचा लिया, आप नेक्स्ट टाइम में जाकर इसको 2 ओवर k बना लीजिएगा। तो k से हमारे पास एक पावर कैंसिल होगी, और इसी तरह से 2 4 पे डिवाइड हुआ तो 2 बाकी रह गया, तो ये बाकी क्या बच गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 k डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, R1 के इक्वल। तो R1 की वैल्यू भी लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 k डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब हमने सबकी वैल्यूज फाइंड करनी, R1 R की और सर्कम रेडियस की भी। अब इनको अगर हम क्या कर लें कि हमारे पास इनको अगर रेशो में आ जाए, क्योंकि हमें ये रेशो में हो तो ये 1:2:3 के इक्वल प्रूव करेंगे हम इसको, तो हम इनको रेशो के अंदर लिख लेते हैं। तो R लेफ्ट हैंड साइड से R रेशो R1 को लिख लेते हैं कि हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और इसे राइट हैंड साइड बनाएंगे, 1:2:3। R हमारे पास किसके इक्वल है, k/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल। और इसी तरह से जो हमारे पास ये R है, ये किसके इक्वल है, सर्कम रेडियस k/स्क्वायर रूट ऑफ 3। और इसी तरह से हमारे पास क्या है, R1 ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 k डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। अब नेक्स्ट हमारे पास काम ये होगा कि अगर हम इसको यहाँ पर हम देखें तो हमने क्या बनाना है, 1:2:3 रिक्वायरमेंट साइड में देखें तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो इस पे हमारे पास जो नीचे आ रहा है पार्ट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हम क्या करेंगे, इससे तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि यहाँ से हमारे पास ये नीचे वाला पार्ट खत्म हो जाए, k बच जाए, फिर k से डिवाइड करके यहाँ पर 1 बना लेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, k, बल्कि साथ में कर लेते हैं कि ऐसे आ जाएगा हमारे पास, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी k बच जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास करेंगे तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, 2k। और इसी तरह से ये हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3k डिवाइडेड बाय 2, और इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास यहां से मिल गया हमें k, और इसी तरह से यहां से हमें क्या मिल गया, 2k, और यहां से हमारे पास क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या बन जाएगा, 3। पावर्स ऐड हो जाएंगी, हाफ पावर्स हैं तो ऐड हो जाएंगी तो 1 बन जाएगी। तो यहां से मिल गया हमें 3k। तो देखें हमारे पास तकरीबन क्वेश्चन बन गया। अब अगर इसको हम k पे डिवाइड कर दें तो 1:2:3 आ जाएगा। तो डिवाइड कर लेते हैं k पे सभी को,
तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1, के पे डिवाइड होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। और यही हमें राइट हैंड साइड में रिक्वायर्ड था। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे, उसे हमने अपनी राइट हैंड साइड बना ली, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी दूसरी बात यह है कि इसको इस तरह से रिवाइज करूंगा कि सबसे पहले हमने, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, तो सबसे पहले हमने आर जो हमारे पास इन रेडियस था, सर्कम रेडियस था और स्क्राइब सर्कल का रेडियस था, उनको हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल के मुताबिक बनाया, जिसमें हमारे पास ये वैल्यूज आई उनकी k डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इस तरह से ये। तो हम ये इन तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड की पहले सब फार्मूलाज को यूज करते हुए। k हमारे पास क्या था, हमने खुद से कोई कांस्टेंट लिया था जिसको हमने बाद में रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया k पे डिवाइड करके, और हमारे पास जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। और दूसरी बात यह है कि इन फार्मूलाज को बनाने के लिए जो हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज रिक्वायर्ड थे उनको यूज करते गए। ए बी सी को क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल थी तो उसको के इक्वल रख लिया, और बाद में एस की वैल्यू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यूज फाइंड की, और बाद में सबसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड को लिया, उनकी वैल्यूज पुट की और उससे राइट हैंड साइड बना ली डिवाइड करके। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।